Hello friends, I am Saurabh. Today I will discuss about a very important class of algae, Rhodophyceae. लास्ट क्लास में हमने जेंथोफाइसी के बारे में बात किया था और उसके मेंबर बॉक्टीरिया के बारे में बात किया था। लेकिन यहाँ पे आज हम रेडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके दो मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रिकोस्पर्मम के बारे में हम बात करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो जनरल कैरेक्टर की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो रोडोफाइसी आर जनरली जो है वो ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक एल्गा है। ये कैसे हैं? वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक एल्गा। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल सिस्टम में भी मिलते हैं और मैराइन सिस्टम में भी मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। फ्रेश वाटर में फर्स्ट कैटेगरी में जो फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम में पाए जाते हैं, जो फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम होती हैं उनमें पाए जाते हैं, वो होते हैं बैट्रिकोस्पर्मम। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेश वाटर और फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम में कौन सा एल्गा प्रेजेंट होता है, तो बैट्रिकोस्पर्मम, थोरिया एंड लेमिनिया। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद स्टेगनेट वाटर में, मतलब जो हमारा रुका हुआ पानी होता है उसमें कौन से जो रोडोफाइसी हैं वो पाए जाते हैं, तो उसमें है कंपोसोपोगॉन और एस्ट्रोसिस्टिस। ठीक है, तो ये याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा एक एल्गा है पॉरफाइरिडियम। पॉरफाइरिडियम इज अ यूनिसेलुलर एल्गा एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसका हैबिटेट कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल। और ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सम एल्गी आर पैरासिटिक रेड एल्गी। पैरासिटिक रेड एल्गी में हम बात करेंगे तो पॉलीसाइफोनिया, लेनोसा और सेरामियम कॉन्डिकोला। दीज टू स्पीसीज, मतलब और भी स्पीसीज पैरासिटिक हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो दो स्पीसीज यहाँ पे रखी हैं, पॉलीसाइफोनिया लेन लेनोसा और सेरेमियम कॉन्डिकोला। क्योंकि पॉलीसाइफोनिया में मेंबर्स भी पढ़ना है इसका, तो पॉलीसाइफोनिया से पूछ लिया जाता है कि पॉलीसाइफोनिया की कौन सी स्पीसीज पैरासिटिक है, तो ये याद रखना। और इसका जो हम बात करें अगर पॉलीसाइफोनिया की, ये स्पीसीज हमारी कैसी है? पैरासिटिक। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए इसका होस्ट क्या है, तो इसका होस्ट होता है एस्कोफाइलम नोडोसम। जो पॉलीसाइफोनिया है इसका होस्ट जो होता है वो एस्कोफाइलम नोडोसम। याद रखना, लिख लेना। ठीक है, अब द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर सॉफ्ट, स्लाइमी एंड थैलस रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी एक्सियल। यूनिसेलुलर टू मल्टी एक्सियल तक इसका थैलस रेंज होता है। तो हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेता हूँ। यूनिएक्सियल थैलस जो होता है वो ट्रकोस्पर्म में पाया जाता है, और मल्टी एक्सियल थैलस जो होता है वो पॉलीसाइफोनिया में। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिएक्सियल थैलस है वो बैट्रिकोस्पर्म में पाया जाता है, और मल्टी एक्सियल थैलस जो है वो पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी ग्रोथ कैसे होती है, तो जो हमारा सब क्लास जो हमारे फ्रिस्ट ने क्लासिफाई किया था, तो उसमें एक सब क्लास उन्होंने बनाया फ्लोराइडी, एंड एक बनाया था हमारा बेंजियो आईडी। तो बेंजियो आईडी और इनमें दोनों में ग्रोथ जो होती है वो डिफरेंट टाइप की जो ग्रोथ पाई जाती है। तो हम बात करेंगे अगर ग्रो बाई एपिकल सेल, जो एपिकल सेल के थ्रू ग्रो करते हैं वो हमारे सब क्लास में रखे जाते हैं फ्लोराइडी में। फ्लोराइडी में हमारे आ जाते हैं मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रिकोस्पर्मम। पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रिकोस्पर्मम, ये याद रखना। ठीक है, अब वहीं हम अगर बात करें कि जो हमारा मैंने सब क्लास बताया, बेंजोआईडी में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? डिफ्यूज्ड ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो डिफ्यूज्ड ग्रोथ पाई जाती है इसमें। तो ये इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डिफ्यूज ग्रोथ किस में पाई जाती है? अगर पूछ लिया जाए किस रोडोफाइसी के क्लास में या किस क्लास के मेंबर में डिफ्यूज ग्रोथ पाई जाती है, तो हम बात करेंगे बेंजियोआईडी। और अगर पूछ ली जाए एपिकल सेल के थ्रू किसमें ग्रोथ पाई जाती है, तो हम बात करेंगे सब क्लास फ्लोराइडी और उसके मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रिकोस्पर्मम। ठीक है, अगर हम बात करें तो सेल वॉल, इसकी सेल वॉल जो होती है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल इसमें सेलुलोजिक होती है और आउटर वॉल पैक्टिक होती है। ठीक है, और इसके बीच में जो हमारा होता है वो सेल म्यूसिलेजिनस। जो अगर हम बात करें पैक्टिक सेल वॉल की तरफ, तो वहां पे एक म्यूसिलेजिनस एमॉर्फस सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, तो वो एमॉर्फस हमारा
एगार भी हो सकता है और कैरेंजिनन भी हो सकता है। कैरेंजिनन और एगार ये एमार्फस पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो बिटवीन द सेलुलोज एंड पेक्टिक लेयर प्रेजेंट होते हैं या एक्स्ट्रा उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे इसका स्लाइमी नेचर होता है। स्लाइमी जो नेचर होता है वो इसी वजह से हो जाता है। और इसका एक चीफ करेक्टर तुमको ये भी याद रखना है कि इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी पाए जाते हैं। इसकी सेल वॉल का कंपोनेंट एक क्या होता है, पॉलीसल्फेट एस्टर, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कैरेंजिनन। ये हमारे क्या होते हैं, एमॉर्फस मैट्रिक्स होते हैं, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स होते हैं। तो इसमें जो कैराजिनन है, कैराजिनन जो है, कैराजिनन 7 टाइप के होते हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल यूज जिनका होता है वो मेनली 3 इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कापा, आयोटा और लैम्डा, ठीक है। इनसे क्वेश्चन अगर हम बात करें, अभी सीयूईटी में तो नहीं पूछा गया, लेकिन कैराजिनन से तो पूछा, लैम्डा वाला पूछा जा चुका है। लेकिन अगर बात करें कापा आयोटा, इनका ड्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कापा किस स्पीसीज से मिलता है, आयोटा किस स्पीसीज से मिलता है, लैम्डा कैराजिनन किस स्पीसीज से मिलता है। तो कापा कैराजिनन जो होता है वो यूचेमिया कोटनाई से मिलता है, और अगर बोले तो कापाफाइकस स्पीसीज एल्विरेजी से मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना, सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये भी याद रखना कि यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कैराजिनन की, यहाँ पे एन नहीं होगा, ठीक है, ये एन यहाँ पे नहीं होगा, लिखने में मिस्टेक होगी, ठीक है। तो कैराजिनन जो होता है, कापा कैराजिनन हमारा यूचेमिया यूचोमिया कोटिनाई से मिलता है, या बोले तो कापाफाइकस एल्वुरेजी से मिलता है, ठीक है। आयोटा कैराजिनन जो होता है वो हमारा यूचोमिया स्पाइनोसम से मिलता है, या बोले तो यूचोमिया यूचोमिया ड्यूटिकुलेटम से मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी स्पीसीज है, ये दोनों याद रखना। ये भी इनकी जो एक्स्ट्रा ये वाला दे रखा है ये भी याद रखना, और ये दोनों याद रखना। ये इनसे दोनों से अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लैम्डा की बात करेंगे। तो लैम्डा जो हमारा होता है वो हमारा कोनेंड्रस या गिग्रेटिना से मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना लैम्डा कैराजिनन क्या होता है, और जो हमारा आयोटा कैराजिनन किस स्पीसीज से पाया जाता है, और हमारा कापा, तो ये याद रखना। अगर वहां पे याद, अगर मान लो ये वाली यूचोमिया स्पीसीज में कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं कभी कभी कापा का कापा फाइकस दे दिया जाता है, तो कापा फाइकस का तुमको याद रखना है, कापा कापा फाइकस, ठीक है, कापा कापा फाइकस। ये भी स्पीसीज पूछ ली जाती है और ये भी पूछ ली जाती है, यूचोमिया कॉटिनाई और आयोटा में हम बोलेंगे यूचोमिया स्पाइनोसम, ठीक है। तो ये भी याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें एगार जो होता है, एगार मोस्टली हमारा जेरिडियम से, ग्रेसिलेरिया से और गिग्रेटिनिया से और कोनेंड्रस से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो एगार भी हमारा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक। इसके जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की रोडोफाइसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, तो वहां पे हम ये भी देख लेंगे कि इनका यूज क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे नंबर नो क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमने जेंथोफाइसी में डिस्कस किया था। जेंथोफाइसी में बोला था हमने कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो कंटिन्यूअस होती है क्लोरोप्लास्ट के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नो क्लोरोप्लास्ट ईआर, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में ईआर के साथ ईआर कंटिन्यू नहीं होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, ये हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोरोफिल बी इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरोफिल डी, देन हियर इज रोडोफाइसी, ठीक है। डी याद रखना है, इसका क्रेस्टेटिक फीचर है। क्लोरोफिल डी किसमें पाया जाता है, रोडोफाइसी में, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन भी पाया जाता है यहाँ पे। डोमिनेंस पिगमेंट यहाँ पे होते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, इसीलिए इसका कलर जो होता है वो रेड दिखाई देता है। आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन इज द डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, यहाँ से याद रखना डी फॉर रेडोफाइसी। तो क्लोरोफिल डी कहाँ पे पाया जाता है, तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम इसमें चीफ जेंथोफिल क्या होता है, तो हम याद रखेंगे टेट्राजेंथिन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेट्राजेंथिन आर प्रेजेंटेड। तो टेट्राजेंथिन इज अ चीफ जेंथोफिल प्रेजेंट इन रोडोफाइसी। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर और है, ये भी लगातार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब्सेंस फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज। यहाँ पे मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है, फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज नहीं प्रेजेंट पाई जाती है, ठीक है।
अब रिजर्व फूड मटेरियल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है, कहीं कहीं फ्लोरोसाइड भी लिखा हुआ होता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च याद रखना कि इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, पिट कनेक्शन भी इसमें पाया जाता है। जो पिट कनेक्शन होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। पिट कनेक्शन का काम क्या होता है, वन सेल टू अदर सेल का कनेक्शन बनाए रखता है, जिससे वहां पे मटेरियल ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में मटेरियल ट्रांसफर होता रहता है। अब बात करेंगे एक्सेप्ट, ये जो मेंबर्स हैं इनमें पिट कनेक्शन नहीं पाया जाता है। porphyridials एंड बेंजियल्स एंड porphyridials में पिट कनेक्शन absent होता है। अब हम बात कर लेंगे एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो पूछ लिया जाता है कैल्सिफिकेशन की। कैल्सिफिकेशन इज द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ कोरोलिनेल्स, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है, कोरोलिनेल्स एंड सम मेंबर्स ऑफ नेमिलियल्स इन कोरोलिनियल्स एंड नेमालियल्स, इनमें जो होते हैं, और नेमालियंस के जो मेंबर्स होते हैं लियागोरा और गैलाक्सोरा, ठीक है, ये दो मेंबर्स हैं, इनमें क्या होता है कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। मोस्टली जो होता है वो कोरोलिनेल्स में देखने को मिलता है, और इसमें जो होते हैं जो कैल्शियम के जो क्रिस्टल बनते हैं, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, वो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, एक होते हैं कैल्सिएट्स और दूसरे होते हैं एरोजिनेट। और जो कैल्सिएट होते हैं उन्हें आल्सो बोलते हैं रोम्बियोइडल, रोम्बियोइडल। और जो हमारे आर्जिनॉइड्स होते हैं, आर्जिनॉइड्स को हम अगर बात करें तो इन्हें बोलते हैं आर्थोरोम्बिक, और कैल्सिएट्स को बोलते हैं रोम्बियोइडल, ठीक है, क्रिस्टल। तो ये देख लेना कि कोरोलिनेल्स जो होते हैं उनमें कैल्सिएट्स या रोम्बियोइडल क्रिस्टल पाए जाते हैं, और नेमिलियल्स जो होते हैं उसमें ऑरिजिनेट क्रिस्टलन फॉर्म या ऑर्थेनोरोम्बिक पाई जाती है। तो ये याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली एडवांस। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा एडवांस होता है, जिससे ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो स्पर्मेटेंजिया कहलाता है। स्पर्मेटेंजियम इसकी मतलब जहां पे स्पर्मेटियम बनते हैं, मतलब स्पर्मेटियम बोले तो, स्पर्मेटियम बोले तो जो मेल गैमेट्स होते हैं उसे स्पर्मेटेंजिया कहते हैं या स्पर्मेटेंजियम कहते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन आर स्पर्मेटेंजियम एंड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर नोन एज स्पर्मेटियम, ठीक है। इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कार्पोगोनिया होता है, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली ये कैसी होती है, फ्लास्क शेप, और नेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइकोगाइन, ये पूछ लिया जाता है, ट्राइकोगाइन, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसका मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटेंजिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम, जनरली फ्लास्क शेप्ड, हैविंग ए नेक लाइक structure is called trichogyne, non-motile male gamete is known as a spermatium। अब हम बात करेंगे, अब इनके आगे जब हम देखेंगे बैक्टेरोस्पर्मम और बैक्टेरोस्पर्मम पॉलीसाइफोनिया, उसमें हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पे कार्पोगोनियम हैप्लॉइड होती है, कहाँ पे डिप्लॉइड, कहाँ पे टेट्रास्पोरोफाइट बनता है, कहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट बनता है, वो हम जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं। यहाँ पे हम खाली जनरल कैरेक्टर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स शो डाइफेजिक एंड ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब दो मेंबर्स पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनियम बैक्टेरोस्पर्मम, ठीक है। तो जो ट्राइफेजिक हैप्लोवाइंटिक साइकिल होती है वो हमारी पाई जाती है बैक्टेरोस्पर्मम में। ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक वो जो पाई जाती है वो हमारी बैक्टेरोस्पर्म में पाई जाती है। ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल होती है वो पॉलीसाइफोनिया में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे रोडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर हुए। अगली क्लास में हम रोडोफाइसी का मेंबर्स जैसे बैक्टेरोस्पर्म और बोले तो पॉलीसाइफोनिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई चीज यहाँ पे अगर समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो।